नमस्कार, जेफ नेक्सस पर आपका स्वागत है। आज डीपीसी को लेकर अपडेट है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से आदेश जारी हुआ है और ये आदेश 27 सितंबर 2024 को रात में 8:40 पर जारी हुआ है, जहां पर माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक की अध्यक्षता में वीसी का आयोजन किया गया है 30 सितंबर को शाम को 5 से 6 बजे के बीच। इस मीटिंग में डीपीसी के संबंध में प्रकरणों पर वीसी में चर्चा होगी और यहाँ पे इसके साथ अनुदान संबंधी कोर्ट केस के प्रकरण रखा गया है तथा अन्य बिंदु भी इसमें रखे गए हैं। अन्य बिंदु में स्थानांतरण से संबंधित मुद्दे हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की फिलहाल 29 या 30 सितंबर के आसपास स्थानांतरण खोलने का प्लान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वीसी के द्वारा डीपीसी का मुद्दा है मूल रूप से यहाँ पे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको यहाँ पे निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ अनुभाग अधिकारी जो डीपीसी को संभाल रहे हैं, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन, उन सबको यहाँ पे निर्देशित किया गया है। तो ये ऑर्डर अरुण शर्मा ने निकाला था 27 सितंबर रात 8:40 पर ये ऑर्डर निकाला गया है। डीपीसी के लिए विभाग है वो तत्परता दिखा रहा है। इससे पहले अब ये जान लेते हैं, इस वीसी से पहले ये जान लेते हैं कि डीपीसी को लेकर क्या अपडेट है और इन आगामी 2 दिवसों में क्या-क्या कार्य होने वाले हैं विभाग में। तो उसका एक पेज का कॉपी है वो वायरल हो रहा है। जो डीपीसी अपडेट है वो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के लिए एक अपडेट की कॉपी है। तो यहाँ पे सभी कर्मचारियों से एपीआर की सूचना है वो मांगी गई है। तो यहाँ पे जो फाइनल असेसमेंट है उसमें कोई भी शामिल होने से ना वंचित रहे, इसके लिए सभी कर्मचारियों को तत्पर रहने के लिए तथा पुनः मिलान करने के लिए कहा गया है। उनको कहा गया है कि फाइनल असेसमेंट जो एपीआर आई हुई है उनको एक बार पुनः चेक कर लें प्रिंट लेकर। वहीं पे जिन जिन कर्मचारियों के एपीआर जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए उनको आगामी 2 दिन के अंदर प्राप्त करने के लिए विभाग ने निर्देशित किया है तथा कहा है कि सभी प्रकार के इनसे संबंधित पत्र व्यवहार हैं वो सुरक्षित रखे जाएं, ताकि फ्यूचर में कभी भी मांगे जाएं तब आप उसको उपलब्ध करा सको। वहीं साथ-साथ में इनके लिए ये कहा है कि समस्त एपीआर डोजियर हैं वो राज्य वरिष्ठता व क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित रखे जाएं तथा जितने भी एपीआर हैं उसको तथ्य अंकित कर, कोई विशेष कोई अन्य जो तथ्य हैं उनको अंकित कर संबंधित दस्तावेज आप अलग से सुरक्षित रखें। डीपीसी दिवस में आपको ये प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ कर्मचारियों को काफी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे कहा गया है कि विशेषकर जो ऑनलाइन एपीआर हैं उनको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें तथा ये कहा गया है कि जो भी एपीआर की जो उनकी वरिष्ठता के आधार पर प्रथम द्वितीय सूची में शामिल करने से पूर्व निर्देश दिए गए थे उनकी पालना पूर्ण हो गई हो, उसकी सुनिश्चित जरूर करें। मंडलों से प्राप्त पत्रों को पुनः रीचेक कर लें तथा सूचना है वो इस तरीके से नीचे जो टेबल दी गई है इस अनुसार सूचना आप हमें भिजवाने का कष्ट करें। तो यहाँ पे एपीआर का काम है कहीं न कहीं अभी भी पेंडिंग चल रहा है। इस वजह से यहाँ पे निर्देशित किया गया है कि फाइनल एपीआर हैं वह आप इकट्ठी कर लें और जिनकी अभी एपीआर नहीं आती है उनका रिकॉर्ड भी आप अलग से तय कर लें, ताकि किसी प्रकार की समस्या विभाग में किसी कर्मचारी की डीपीसी नहीं होने पर कागजी कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ एक बड़ा अपडेट है कि एपीआर की स्थिति है वह फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। कहीं न कहीं 1 महीना एक्स्ट्रा इनको लगा है, क्योंकि लास्ट समय 27 अगस्त 2024 को इन्होंने एपीआर का कार्य पूरा करने के लिए सभी डीईओ और सीबीओ को निर्देशित किया गया था कि बीकानेर कैंप में आकर ये सारा कार्य करवाएं, पर कहीं न कहीं ये काम नहीं हुआ है। अजमेर संभाग के जीडी ने पिछले दिनों 20 सितंबर को एक आदेश जारी कर सभी से एपीआर की रिक्वेस्ट की थी। 23 तक सबको सबमिट करने के लिए कहा था, लेकिन वहीं भीलवाड़ा डीओ ने ऑर्डर 24 को ऑर्डर जारी कर वापस से कर्मचारियों से एपीआर कंप्लीट करने की रिक्वेस्ट की गई थी। उनको फिर से 26 से 27 के बीच का समय दिया गया था। जगह कहीं न कहीं डीपीसी में एपीआर का जो मुद्दा है वो अभी भी बाधा बन रहा है। तो यहाँ पे एपीआर के लिए ये अंतिम चरण की जो निर्देश हैं यहाँ पर जारी हुए हैं, तो ये काफ़ी फाइनल असेसमेंट होने से वंचित ना रहें, इसके लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। तो ये था काफ़ी बड़ा अपडेट। इसके बाद हम जान लेते हैं कि थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं उनके जो समकक्ष पद हैं वहाँ पर डीपीसी के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 24 सितंबर 2024 का एक ऑर्डर है जो जिला शिक्षा अधिकारी टोंक ने जारी किया है, जहां पर 16-17 से लेकर 19-20 तक की वरिष्ठता सूची के क्रम में यहाँ पे
आदेश दिया गया है। तो ये भी 8 फरवरी 2024 के रेफरेंस में यहाँ पे अब सितंबर जाकर तैयारी हो रही है। तो ये ऑर्डर क्या है आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ कर्मचारियों की सूचियां साथ में अटैच हैं जिनके दस्तावेज हैं वो प्रकरण है दस्तावेज प्रकरण अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। उनको 27 सितंबर तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है तथा कहा गया है कि यदि ये दस्तावेज नहीं पहुंचते हैं तो इनकी वरिष्ठता सूची से नाम है वो हटा दिया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी सीबीओ साहब की होगी। तो यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी ने सीबीओ साहब को निर्देशित कर यह आदेश जारी किया है। तो यहाँ पे इसके बाद में सब कैटेगराइज करके निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से जो आपके दस्तावेज प्रकरण है वो पेंडिंग है उनको किस तरीके से आपको निस्तारण करना है। तो यहाँ पे पहला स्थानांतरण के पश्चात उनकी वरिष्ठता को लेकर तथा नोशनल लाभ जिन्होंने लिया है उसको लेकर और कार्य रणनीति के पश्चात प्रायोगिक विषय के साथ बीएड में योग्यता अर्जित की हो उस कंडीशन में आवश्यक दस्तावेज हैं उनकी डिमांड की गई है। लगभग 30 से 40 कर्मचारी हैं अजमेर संभाग के। तो वहाँ से एक एपीआर को लेकर और कुछ जो दस्तावेज हैं उनकी डीपीसी में जो सहायक दस्तावेज हैं उनकी ज़रूरी था। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये 27 तक काम होना है, लेकिन 27 तक ये क्या काम हो गया होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये काम इसी तरीके से सब जगह से पेंडिंग चल रहा है। थर्ड गेट की डीपीसी पे भी काम हो रहा है। काफ़ी साथी कह रहे हैं कि डीपीसी होती हुई कहीं प्रतीत नहीं हो रही। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि डीपीसी पे काम हो रहा है, हालांकि समय लग रहा है। और इस समय जब राजस्थान सर्विस रूल 1951 में 26 डी जोड़कर अस्थायी रूप से डीपीसी की जा सकती है। जो सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल विषय को लेकर जो एसएलपी लगा हुआ है इसलिए डीपीसी नहीं होने वाली है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि 30 अगस्त 2024 के आरएसआर रूल संशोधन के अनुसार 26 डी जो इंसर्ट किया गया है 1951 में, तो उसके बाद में डीपीसी है वो अस्थायी रूप से की जा सकती है, जिसमें उसे जो वर्तमान पद पे वेतन ले रहे हैं या फिर नेक्स्ट लेवल पे जिस पे प्रमोशन होकर आप जा रहे हैं उनमें से जो अधिक वेतन होगा वो आपको दिया जाएगा तथा वेतनिक और सारे पद सारे लाभ आपको अस्थायी रूप से दिए जाएंगे। और ये सब कोर्ट के केस के ऊपर निर्भर करेगा। फाइनल डिसीजन वहां होने के बाद में आपका डीपीसी आपसे वापस लिया जा सकता है। तो ये था एक अपडेट डीपीसी के लिए। आप हो सकता है कि सितंबर भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद में अक्टूबर भी निकल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी हैं वह अगले 10 दिन में पूरी की जा सकती हैं। ये हैरानी की बात नहीं होगी कि आप सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी थोड़े दिन में देखें। तो बने रहिए जेफ नेक्सस के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें तथा शेयर करें। यदि आप मेरा उत्साह बढ़ाने में प्रयास करेंगे तो हो सकता है मैं आपको और अच्छी सूचना दे पाऊँ। थैंक यू।